हेलो झारखंड एलजी में आप सभी का स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए जो रैपिड फायर टेस्ट शुरू किया गया था उसका यह क्लास नंबर 3 है और आपके डिमांड को फुलफिल करते हुए कंप्लीटली 40 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं झारखंड जीके से रिलेटेड। अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन का कलेक्शन देखने को मिलेगा आज के क्लास में, तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा क्लास को। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। लेट्स गियर अप। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गिरफ्तारी के बाद रानी सर्वेश्वरी को किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल, बिरसा मुंडा जेल, भागलपुर जेल या फिर धनबाद जेल? आंसर इसका सी है, भागलपुर जेल में इनको रखा गया था। रानी सर्वेश्वरी का संबंध जो है पहाड़िया विद्रोह से है, जो कि 4 चरणों में हुआ था 1772 से लेकर 82 के बीच में। तो देख लीजिएगा। और ये जो थी वह सुल्तानाबाद महेशपुर की रानी थी। क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है कि महेशपुर या फिर सुल्तानाबाद कहाँ पे है, तो ये पाकुड़ में लोकेटेड है, अभी ध्यान रखिएगा। इनका जो है मृत्यु हुआ था जब भागलपुर जेल में इनको गिरफ्तार किया गया था, तो 6 मई 1807 को जो है इनका मृत्यु भागलपुर जेल में हो गया था। कुछ कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। जो बिरसा मुंडा जेल है वह रांची के होटवार में लोकेटेड है ना, और कभी कभी रांची जेल आपसे पूछे कि वह किसके नाम पर रखा गया है, तो उसको बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। और हजारीबाग जेल का नाम जो है वह जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया है। इतना सारा चीज आप लोग याद रखिएगा। ये जो देख रहे हैं रानी सर्वेश्वरी, ये सब जो है पहाड़िया विद्रोह से रिलेटेड थी। और पहाड़िया जनजाति जो है 3 प्रकार का होता है। एक होता है माल पहाड़िया, एक होता है सौरिया पहाड़िया और एक है कुमार भाग पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया जो जनजातियां हैं उनका निवास स्थल है राजमहल हिल्स। ठीक है, याद रखिएगा। आंसर इसका सही है भागलपुर जेल। भागलपुर वर्तमान में बिहार में है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? संथाल विद्रोह नेता है यहाँ पे जो इसको नेतृत्व किए थे, सिदो कान्हो। भूमिज विद्रोह गंगा नारायण। खरवार आंदोलन भगीरथ मांझी है। उलगुलान विद्रोह गया मुंडा। आंसर इसका डी है। उलगुलान जो विद्रोह है जिसको बिरसा मुंडा आंदोलन भी कहा जाता है, इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा जी के द्वारा किया गया था, न कि गया मुंडा जी के द्वारा। गया मुंडा कौन थे? तो ये जो थे ये बिरसा जो आंदोलन है उसके सेनापति थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सारा चीज देख लीजिएगा। सीधो जो संथाल विद्रोह हुआ था वह 30 जून 1855 को शुरू हुआ था। ठीक है, और 30 जून को हूल दिवस भी मनाया जाता है। भूमिज विद्रोह जो है 1832-33 में शुरू हुआ था। इसको अंग्रेजों के द्वारा गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। भूमिज का अर्थ होता है ना भूमि से उत्पन्न। खरवार आंदोलन भगीरथ मांझी के नेतृत्व में शुरू किया गया था 1874 में। तिलका मांझी आंदोलन, ये जबरा, इनका मूल नाम जबरा पहाड़िया है ना, ध्यान रखिएगा। तिलका मांझी का मूल नाम जबरा पहाड़िया था। 1784 में इसको शुरू किया गया था। एक देखिए, एक है तिलका मांझी आंदोलन, एक है खरवार आंदोलन। ये दोनों को आप लोग याद रख सकते हैं। ये 1784 है और 7 और 8 को अगर पलटिएगा तो 1874 आ जाएगा। तो डेट दोनों का आपको मिल जाएगा। दोनों को ऐसे कनेक्ट करके याद रखिएगा। उलगुलान विद्रोह जिसको बिरसा मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है, इनके नेतृत्व में किया गया था। 1895 से 99 के बीच तक यह चला था। और उसके बाद आपको पता होगा इस विद्रोह का परिणाम यह हुआ था कि 1908 में जो है CNT एक्ट आया था। ये सब कुछ चीज आप लोग याद रखिएगा। आंसर इसका डी है, उलगुलान विद्रोह। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी है और उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर दिया हुआ है। स्टूडेंट क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन 1912, छोटा नागपुर उन्नति समाज 1913, किसान सभा 1931 या फिर यूनाइटेड झारखंड पार्टी 1948। आंसर इसका भी है, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1913 में नहीं किया गया था, इसकी स्थापना 1915 में किया गया था। जब जेपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछी थी तो उससे पूछा गया था कि 1913 में कौन से ऐसे पर्सन थे जो छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक में से एक थे, ठीक है, या उससे जुड़े हुए थे, तो ये थे ठेबले उरांव। तो 1913 में जुड़े हुए थे, लेकिन एक्चुअली में जो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किया गया था वह 1915 में किया गया था। किसके द्वारा? तो ये किया गया था जुवेल लकड़ा के द्वारा। सबसे पहला पॉइंट, जो स्टूडेंट्स क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है इसके स्थापना 1912 में जे बार्थोलमन के द्वारा किया गया था। ये पर्सन काफी इंपॉर्टेंट है। इनको देखिएगा, जो झारखंड आंदोलन है उसके जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है। छोटा नागपुर उन्नति समाज हो गया। 1915 में जो है स्थापना किया गया था जुवेल लकड़ा के द्वारा। ठेबले उरांव भी थे, बहुत सारे ऐसे पर्सन थे, लेकिन ठेबले उरांव और जुवेल लकड़ा 2 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। किसान सभा की स्थापना 1931 में किया गया था ठेबले उरांव और पाल दयाल के द्वारा। ये जो ठेबले उरांव थे यही छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर जो है इसकी स्थापना किए थे। और उसके बाद यूनाइटेड झारखंड पार्टी आया 1948 का, तो जस्टिन चर्च के द्वारा जैसे इसका स्थापना किया गया था। ये जो 4 ऑप्शन इस तरह से दिया गया है कि इसको अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आए तो भी जो है लग जाएगा। ठीक है, 12, 13, 31 या फिर 48 डेट आप लोग याद रखिएगा। चांस रहता है कि एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। बाकी छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा आदिवासी पत्रिका निकाला गया था 1915 में। ठीक है, और यह मुंडारी भाषा में था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मुंडारी भाषा में आदिवासी पत्रिका था 1915 का। आंसर इसका बी हो गया, छोटा नागपुर उन्नति समाज।
ओके। और यूनाइटेड झारखंड पार्टी और बाद में देखिएगा जो आदिवासी महासभा था 1938 का, वो बाद में मर्ज हुआ था और 1950 में जाकर जो झारखंड पार्टी था उसका गठन किया गया था। ये जो झारखंड पार्टी आप लोग देखते हैं ना, कभी कभी डेट आपको 1949 भी मिल जाएगा या फिर 1950 मिल जाएगा। इसका रीजन ये है कि इसकी स्थापना 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच में हुआ था, इसीलिए जो है 1949 या 50 डेट जो है आपको देखने को मिलता है। लेकिन एक्चुअल में डेट बोलिए कि जो फाइनलाइज हुआ वो 1950 को हुआ था, तो 1950 ही आप लोग सही लगाइएगा। रोहिणी त्योहार का संबंध किससे है? सूर्य से, शिव से, बीज से या फिर शिकार से? तो रोहिणी जो पर्व है वह जो है एक फसल पर्व है और इसको बीज बोने के अवसर पर जो है मनाया जाता है। और झारखंड का ऑफिशियल वेबसाइट आप देखिएगा तो उस पर लिखा गया है कि रोहिणी जो है संभवतः प्रोबेबली वर्ड यूज किया गया है, रोहिणी है झारखंड का पहला पर्व है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था तो मैं सोचा कि इसको भी डाल दिया जाए। तो इस क्वेश्चन को जरा अटेम्प्ट कीजिए, देखिए कैसा क्वेश्चन है। झारखंड के संदर्भ में रोहिणी क्या है? एक वेधशाला, एक पर्व, एक गांव या फिर उपरोक्त में से कोई दो? आंसर इसका क्या होना चाहिए? आंसर इसका डी होना चाहिए। रोहिणी तो आप एक पर्व देख ही रहे हैं जो कि अभी डिस्कस किया लास्ट क्वेश्चन में, साथ साथ रोहिणी एक गाँव भी है। यह रोहिणी गाँव कहाँ पे है? तो यह जो है देवघर में लोकेटेड है। किस नदी किनारे? अजय नदी के किनारे यह लोकेटेड है, ठीक है। जहां पर देखिएगा तो जो 12 जून 1857 को 1857 की क्रांति की लड़ाई, यानी कि जो सिपाही विद्रोह झारखंड में शुरू हुआ था वो 12 जून 1857 को यहीं से हुआ था, रोहिणी ग्राम से, जो कि अजय नदी किनारे है। तीसरा से आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई दो, ठीक है। तो यह अच्छा क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। और एक पर्व भी अभी डिस्कस किया था, रोहिणी गांव देवघर में है। रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 में बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। गणपत राय के साथ किसने डोरंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किया था? राजा अर्जुन सिंह, बुद्धू भगत, शेख भिखारी या फिर विश्वनाथ सहदेव? आंसर इसका डी है, विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय के द्वारा जो है डोरंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। इन लोगों को फांसी दिया गया था 21 अप्रैल 1858 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कदम के पेड़ से इन लोगों को लटका दिया गया था। बाकी एक शेख भिखारी है और टिकैत उमराव सिंह, दोनों को याद रखिएगा। ये जो चुट्टू पाली घाटी है रामगढ़ में, या फिर जिसको लाल की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, वहीं पे जो है यह विद्रोह का नेतृत्व किए थे, ठीक है। तो यानी कि रामगढ़ आप बोल सकते हैं। और पूरे देखिएगा तो जो सिबुम क्षेत्र था, पूरे सिबुम क्षेत्र में जो 1857 की क्रांति को लीड किए थे उनका नाम था राजा अर्जुन सिंह, ठीक है। 1857 क्रांति का लीड यही किए थे। बाकी ये पोरहाट के राजा थे, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बुद्धू भगत कोल विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलका मांझी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तिलका मांझी पहाड़िया विद्रोह के नेता थे। इन्होंने 1785 में भागलपुर के कलेक्टर अगस्टस क्यूलेंट पर हमला किया। भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा गया है। कौन सा स्टेटमेंट से सही है? केवल एक या फिर तीन, केवल जो है 2 या 3, केवल 1, 2, 3, मतलब 1, 2, 3 सभी। आंसर इसका केवल 1 और 3 ही होगा, ठीक है। आंसर इसका बी है। क्यों? क्योंकि 1785 में ये जो कलेक्टर अगस्टस क्यूलेंट थे उन पर हमला ये नहीं किए थे, यह हमला किए थे 1784 में, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाद में इनको गिरफ्तार किया गया और 1785 डेट ही दिया जाता है जब ये जो थे इनका जो है ये बोली कि एक तरह से शहीद हो गए थे। और अंग्रेजों के खिलाफ जो है हथियार उठाने वाले ये झारखंड के पहले क्रांतिकारी थे और पहला शहीद होने का जो गौरव प्राप्त है वह इन्हीं को है। तिलका मांझी विद्रोह, पूरा मूल नाम इनका जबरा पहाड़िया था, याद रखिएगा। 1784 में हमला किया गया था इनके द्वारा। झारखंड का जो जापी लोकगीत है किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह, जन्म, शिकार या विवर्षा? कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आए कि जापी क्या है तो लोकगीत है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह क्या है, ठीक ना। इसको छांटने के लिए भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। आंसर विवाह, जन्म, शिकार या फिर वर्षा? आंसर इसका सही है, शिकार के अवसर पर जो है जापी लोकगीत गाया जाता है। अदरतिया डिस्कस किया था, अदरतिया को याद रखिएगा, आधी रात में गाया जाता है। एक औंधी गीत है, उसको जो है विवाह के अवसर पर गाया जाता है। इसको शिकार के अवसर पर जो है गाया जाता है, जापी लोकगीत। इनमें से किस नृत्य शैली में महिलाएं अपने कंधे पर या फिर सिर पर एक कलश ले जाती हैं? डोमकच, संथा, पाइका या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर इसका डी है, इनमें से कोई नहीं। ये जो नृत्य है उसका नाम है कड़सा नृत्य। तो कड़सा नृत्य में महिलाएं अपने सर पर या कंधे पर कलश लेकर जाती हैं। डोमकच ध्यान रखिएगा, ये भी जो है विवाह के अवसर पर किया जाता है। और जो पाइका नृत्य है इसको ढाल या तलवार के साथ किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसमें जो नृत्य करते हैं उसमें जो है लोग सैनिक वेश में रहते हैं और ढाल और तलवार के साथ इसको किया जाता है। आंसर इसका डी है। एक्चुअली में यह कड़सा नृत्य है जिसमें महिलाएं अपने सर पर या फिर कंधे पर कलश ले जाती हैं।
भारत के किस मंत्रालय के द्वारा छऊ को नौवां शास्त्रीय नृत्य माना गया है? ऐसे तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य को दर्जा दिया गया है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, लेकिन जो भारत का संस्कृति मंत्रालय है वह बोलता है कि चलिए भाई जो छऊ है उसको हम लोग नौवां शास्त्रीय नृत्य मानेंगे। बाकी यूनेस्को का जो विश्व विरासत सूची होता है उसमें 2010 में जो है से छऊ को शामिल किया गया था। इसका 3 कैटेगरी है। छऊ का नाम इस तरह से दिया जाता है जिस रीजन से निकल कर आया है, जिसमें सबसे पुराना छऊ है सरायकेला छऊ, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पुरुलिया छऊ जो है से पश्चिम बंगाल का है और एक मयूरभंज छऊ है जो कि उड़ीसा से निकल कर आया है। आंसर इसका भी है संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, कल्चरल मिनिस्ट्री। ये सब वित्त शिक्षा ये सब तो आप लोग ऐसे भी हटा सकते हैं, ठीक है, कॉमन सेंस के बेसिस पे। संस्कृति मंत्रालय इसका आंसर हो जाएगा। पिठौरिया के ईदगाह का निर्माण 16वीं सेंचुरी किसके द्वारा जो है से करवाया गया था? शाहजहां, औरंगजेब, शेरशाह सूरी या फिर बाबर? तो आंसर इसका सही है, शेरशाह सूरी के द्वारा जो है से पिठौरिया के ईदगाह का निर्माण जो है से करवाया गया था। ऐसे ईदगाह जो है से प्रेमचंद का कृति भी है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो पिठौरिया जो है वर्तमान में रांची में है, इसको ध्यान रख सकते हैं। इसका मैं एग्जैक्ट डेट देख रहा था तो इंटरनेट पर मैं कोई चीज़ सर्च करता हूं तो भरोसा नहीं करता हूं। लगभग 1500 कुछ 30 से 40 के बीच के आसपास था, ठीक ना। तो उसको मैं एग्जैक्ट डेट देखूंगा तब आपको मैं क्लियर करूंगा कि यह कब बनवाया गया था। ऐसे 16वीं सेंचुरी आप लोग एग्जैक्ट याद रख सकते हैं, ठीक है, 30-40 के आसपास बनाया गया था। शेरशाह सूरी, ठीक है, सूरी वंश का संस्थापक थे भारत में। आंसर इसका सी है। झारखंड में दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया था? 2001, 2012, 2015 या फिर 2022? आंसर इसका भी है 2012 में भी जो है 2012 में दूसरा औद्योगिक नीति की घोषणा किया गया था। पहला कब किया गया था तो मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। झारखंड में पहला औद्योगिक नीति घोषणा 2001 में किया गया था। अबुआ आवास योजना हाल के दिनों में यह काफी ज्यादा न्यूज में रहा है और इसमें इसको पूछ जाने की संभावना बहुत ही प्रबल है। अबुआ आवास योजना के तहत कुल कितने आवासों का निर्माण कराया जाएगा? 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख या फिर 10 लाख? आंसर इसका भी है कुल जो है से 8 लाख जो है से आवासों का निर्माण कराया जाना है। लगभग देखिएगा तो इसमें 15,000 करोड़ रुपया जो है से खर्च किया जाएगा, ठीक है। 3 कमरों वाला जो है से मकान इसमें बनाए जाने की घोषणा किया गया था और इसको कंप्लीट करना है अगले 3 सालों में, ठीक है। 2023 से आप देख लीजिए 23, 24, 25, 26 और 26, 27, तो 3 सालों में जो है से इसको निर्माण करवाना है। 23, 24, 24, 25 और 25, 26, सॉरी ये होगा 23, 24, 24, 25 और 25, 26, तो 3 सालों में जो है इसका निर्माण करवाना है। 8 लाख आवास, 15,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। अगले 3 सालों में इसको कंप्लीट करवाना है। 3 कमरा का मकान जो इसमें बोला जाता है। अबुआ आवास योजना के बारे में ध्यान रखिएगा। ये सब न्यूज आप लोग फॉलो करते होंगे तो बहुत ज़्यादा अभी भी न्यूज में यह है। किस ईसाई पादरी को रामकथा पर किए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए याद किया जाता है? फादर जे हॉफमैन, फादर कॉन्स्टेंट लिविन्स या फिर फादर कामिल बुल्के या फिर फादर एफ हॉर्न? आंसर इसका सी है। फादर कामिल बुल्को को देखिएगा तो ये जो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची है उसके जो है पहले प्रोफेसर रहे थे, तो उन्हीं वही जो है रामकथा पर जो है काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किए थे। ये बेल्जियम के पर्सनालिटी थे, इनके बारे में याद रखिएगा। और उसके बाद जो सेंट जेवियर्स कॉलेज है उसमें हिंदी और संस्कृत विभाग की स्थापना जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। आंसर इसका सी है। एक ईसाई पादरी थे, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आए थे झारखंड में। जैसे गोस्नर मिशन 1845 में झारखंड में आया था। 1852 में लिखी गई संथाली भाषा की पहली पुस्तक संथाल भाषा का परिचय, यह पहला पुस्तक है न कि उपन्यास, ठीक है ना। वह कौन सा है जरा बताइएगा। संथाल भाषा का परिचय किसने लिखा? पीओ बोर्डिंग, जे फिलिप्स, कैम्बेल या फिर ईएल पास्कुल? आंसर भी है जे फिलिप्स के द्वारा संथाली भाषा का पहला पुस्तक जो कि था संथाल भाषा का परिचय वो लिखे थे। कुछ और बुक देख लीजिएगा यहाँ पे। संथाल भाषा की शब्दावली ईएल पास्कुल के द्वारा कंपाइल किया गया था। जो संथाली शब्दकोश है या फिर संथाली व्याकरण की सामग्री की रचना पीओ बोर्डिंग के द्वारा किया गया था। और संथाली टू इंग्लिश और इंग्लिश टू संथाली डिक्शनरी ये जैसे कैम्बेल के द्वारा जो है रचित है। आंसर इसका भी है। इनमें से कौन सी भाषा इसकी लिपि के साथ सुमेलित नहीं है? संथाली बोला जा रहा है ओल्चिकी, कुरुक है उसको तोलंगसिकी बोला जा रहा है, हो जिसका लिपि वारंगचीती और या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर डी है, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सारा का सारा यहाँ पे मैच है। सबको देख लीजिएगा अच्छे से, तीनों यहाँ पे डाल दिया गया है। जिसमें संथाली का जो ओल्चिकी है वह है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। रघुनाथ मुर्मू के द्वारा जैसे इसको विकसित किया गया था 1925 में। बाकी 1940 से बोलिए ये जो है यूज किया जा रहा है। आंसर इसका डी है, इनमें से कोई नहीं, सारा का सारा मैच था। मटुरा कहानी जो कि मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है किसके द्वारा रचित है? रामदयाल मुंडा, मीनास ओडिया, प्रहलाद तिर्की या फिर जनसीता करकेटा? आंसर इसका बी है। मीनास ओडिया के द्वारा जो है मटुरा कहानी जो है कंपाइल किया गया है जो कि एक मुंडा लोक कथा है। मुंडारी लोक कथा बुक जो है रामदयाल मुंडा के द्वारा लिखा गया है। ये पॉइंट में वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
पूछे आपसे कि मुंडारी लोक कथाएं जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह रामदयाल मुंडा के द्वारा लिखा गया है। रामदयाल मुंडा को आरटी के नाम से जो है जाना जाता है ना, फेमस है। और रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान झारखंड का एकमात्र जनजातीय शोध संस्थान रांची के मोराबादी में लोकेटेड है। 1953 में इसकी स्थापना किया गया था। आंसर तो हो चुका है मीनास ओडिया। जनसीता करकेटा काफी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी है झारखंड में, देखिएगा तो इनका कुछ बुक याद रखिएगा। एक है जड़ों की जमीन ना, जड़ों की जमीन, ईश्वर और बाजार, ईश्वर और बाजार, दो बुक याद रखिएगा, जड़ों की जमीन, ईश्वर और बाजार। एक बुक और है अंगूर, भी याद रख लीजिएगा। 3 बुक बता दिया इनका सब चीज एक बार माइंड पे नहीं आता है, आंसर इसका भी है। हाँ, इस कहानी में देखिएगा जो सिंह बोंगा, जो कि देखिएगा जो मुंडा लोग होते हैं उनका जो देवता है, उनका जो सिंह बोंगा पर असुरों पर जो विजय था वो उसका कहानी है। ठीक है, असुर ऐसे झारखंड में जनजाति भी है, झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति इसको कहा जाता है। नेतरहाट विद्यालय की स्थापना डैश में डैश के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन सिर्फ मैं वहां पे जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर था वो डिस्कस किया था। आज जो पर्सन के बारे में भी डिस्कस करूंगा जो कि रिलेटेड थे इसके स्थापना में। 1955 चार्ल्स नेपियर, 1954 डेविड कूपर, 1954 चार्ल्स नेपियर या फिर 1956 विलियम केविन। आंसर इसका सी है। 1954 में इसका स्थापना किया गया था, ये तो पहले डिस्कस कर चुका हूं। और ये जो किया गया था वह चार्ल्स नेपियर के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेतरहाट विद्यालय है, ठीक है, नवोदय विद्यालय है, जो कि काफी फेमस है। इसका एग्जाम भी होता है, आप लोग सुने होंगे आसपास, या हो सकता है कभी दिए भी होंगे। तो आंसर इसका सी है। एक तिलैया डिस्कस करता हूं बार बार। 1963 में तिलैया में एक सैनिक स्कूल है कोडरमा में ना, इसको ध्यान रखिए। 1963 में उसकी स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी जमशेदपुर की को मान्यता कब मिला था, यानी कि एनआईटी इसको कब घोषित किया गया था? 2000 में, 2002 में, 2003 में या फिर 2005 में? तो जिस समय 86वां संविधान संशोधन किया गया था उसी समय जो है से इसकी स्थापना की, इसको एनआईटी का दर्जा दिया गया था। ठीक है ना, आंसर इसका बी है। आईएसएम धनबाद की स्थापना किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड मॉन्टेग्यू? आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन की क्या, लॉर्ड इरविन के काल में जो है इसका स्थापना किया गया था। 1926 से लेकर 1931 तक ना भारत के यह वायसराय थे। ठीक है, याद रखिए। गवर्नर जनरल का पोस्ट 1858 में ही जो है उसको मतलब बोलिए एक तरह से हटा दिया गया था पोस्ट, मतलब एक तरह बोलिए को जो वायसराय जो टर्म मतलब जो गवर्नर जनरल यूज होता था उसको हटा दिया गया था। वायसराय जो है यूज किया जाता था 1858 के बाद। पहले थे आपको पता होगा लॉर्ड कैनिंग। आंसर इसका लॉर्ड इरविन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा आईएसएम धनबाद लिखा हुआ है। 9 दिसंबर 1926 की इसकी स्थापना किया गया था लॉर्ड इरविन के काल में, और इसको आईआईटी का दर्जा दिया गया था 2016 में। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना किससे विभाजन के बाद किया गया था? कुल्हान विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय या फिर रांची विश्वविद्यालय? आंसर इसका सी है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में लोकेटेड है, तो उससे अलग करके जो है 2017 में इसको विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। ये धनबाद में लोकेटेड है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आंसर इसका सी है। इस सारा चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है। कुल्हान विश्वविद्यालय देखिएगा तो कुल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में किया गया था। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना भी 2009 में किया गया था। रांची यूनिवर्सिटी का स्थापना जो है किया गया था रांची, इसको किया गया था 1960 में। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की स्थापना किया गया था विनोबा भावे 1992 में, और सीधो कान्हो जो मुर्मू यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना भी जो है 1992 में ही किया गया था। ये सब डेट आप लोग याद रखिएगा, मैच करने के लिए भी आ सकता है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए। तो मैं इतना चीज़ अब तक डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको डाउट नहीं होगा। इनमें से किस मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2019 में नहीं किया गया था? फूलो झानो मेडिकल कॉलेज जो कि दुमका में है, मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज जो कि पलामू में है, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज जो कि हजारीबाग में है, या फिर एमजीएम कॉलेज जो कि जमशेदपुर में है? एमजीएम होता है महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज। ठीक है, और ये जो है जमशेदपुर में लोकेटेड है। इसकी स्थापना 2019 में नहीं किया गया था, बहुत पहले इसकी स्थापना कर दिया गया था 1961 में। ठीक है, अगेन महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज इसका नाम है। बाकी फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका में है। फूलो झानो कौन थी? तो यह जो है फूलो झानो बहनें थी सीधो कान्हो की, और चांद भैरव भी सब इसी से रिलेटेड है संथाल विद्रोह से। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज ये पलामू में है। ठीक है, मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज ये राजा मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है। ठीक है ना, पलामू में है, जैसे मेदिनीनगर में है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग में, इसको ध्यान रखिएगा।
ICAR RCER जो है से कहाँ पे स्थित है? पलामू, हजारीबाग, बोकारो या फिर डी रांची? आंसर इसका डी है। रांची में जो है से ICR जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसका RCER ये जो है से एक तरह से बोलिए जो हॉर्टिकल्चर होता है उसको बढ़ावा देने के लिए है, तो रांची में जो है से लोकेटेड है। इसकी स्थापना 8 मई 1979 को किया गया था। झारखंड का पहला वाईफाई गांव, नाम तो सुने होंगे, गर्री गांव, जो कि कसमार ब्लॉक में है, किस जिले में स्थित है? रांची, बोकारो, गोड्डा या फिर जामताड़ा? आंसर इसका बी है। बोकारो में जो है ये जो है गांव लोकेटेड है, आप लोग ध्यान रखिएगा। गर्री गांव है, ब्लॉक है कसमार, जिला है बोकारो। और बोकारो में जो इंडिया का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी भी बनाया जाना है, ठीक है, याद रखिएगा। बोकारो में इंडिया का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी बनेगा और यह एशिया का दूसरा ग्लोबल एक्टिव सिटी होगा। बोकारो स्टील प्लांट, जिसको BSL बोकारो स्टील लिमिटेड कहा जाता है, इसके स्थापना 1964 में किया गया था, 3rd 5 ईयर प्लान के ड्यूरेशन में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको पता होगा योजना अवकाश आ गया था 1966 से लेकर 1969 तक। झारखंड विभाजन से पूर्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के विभाजन के बाद किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था? कोल्हान विश्वविद्यालय, देवघर विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय या फिर भागलपुर विश्वविद्यालय? आंसर इसका सी है, ये बहुत पहले की बात है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से मतलब विभाजन के बाद जैसे किया गया था। अगेन डेट याद रखिएगा 1960, ठीक है। इसकी स्थापना 12 जुलाई है। कभी कभी ना मुझे डेट कंफ्यूजन हो जाता है। ये जो 12 जुलाई 1960 इसका स्थापना है सो, और एक जो 1857 का क्रांति है जो कि 12 जून को हुआ था, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। 1857 की क्रांति 12 जून को शुरू हुआ था, ठीक है, और इसकी स्थापना रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था 12 जुलाई को, ठीक है। इससे तो कंफ्यूजन लाजमी हो जाता है। तो रांची विश्वविद्यालय इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आरयू बोला जाता है शॉर्ट में इसको ना। झारखंड का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है इसलिए इंपॉर्टेंट है। झारखंड राज्य राजमार्ग कोड को किस वर्ष मंजूरी दिया गया था? 2008 में, 2009 में, 2010 में या फिर 2012 में? तो ये दिया गया था डी आंसर इसका। झारखंड राज्य राजमार्ग कोड को मंजूरी 2012 में दिया गया था। बाकी झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन जो है 2015 में किया गया था। झारखंड में देखिएगा तो अभी सबसे बड़ा NH है, नेशनल हाईवे, उसको 33 कहा जाता है, लेकिन नाम इसका जो है चेंज किया गया था, NH22 इसको बोला गया है। मेनली रूप से रांची और जमशेदपुर को कनेक्ट करता है, ठीक है। झारखंड का लाइफलाइन भी इसको बोला जाता है। और झारखंड में कुल अगर लेंथ देखिएगा तो 3340 किलोमीटर बोला जाता है, ठीक है, लेंथ है झारखंड में कुल नेशनल हाईवे का। 2012 इसका आंसर है। झारखंड राज्य राजमार्ग कोड को जो है मंजूरी दिया गया था। इनमें से कौन पश्चिमी सिंहभूम का लौ अयस्क केंद्र नहीं है? बादाम पहाड़, रानीगंज, चिड़िया या फिर गुरु महिसानी है वह? आंसर इसका भी है ना। रानीगंज जो है यह जो है वेस्ट बंगाल में है, यह पश्चिमी सिंहभूम यानी कि झारखंड में लोकेटेड नहीं है। यह देखिएगा सारा जो है लौ अयस्क केंद्र है। ऐसे रानीगंज जैसे फेमस है कोल के लिए, न कि आयरन के लिए। ये बात भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। एक्चुअली ये झारखंड में है ही नहीं। पश्चिमी जिला देखेगा तो यह किस किस मामले में नंबर 1 है? एरिया इसका सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक फॉरेस्ट इसका ज़्यादा है, सबसे अधिक सेक्स रेशियो देखिएगा तो यहीं पे है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। ये सब कुछ सबसे ज़्यादा है पश्चिमी सिंहभूम में। सबसे अधिक धान की खेती भी यहीं पे होता है पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम में। सबसे अधिक लौह अयस्क का भंडार भी आपको पश्चिमी सिंहभूम में ही देखने को मिलेगा। झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड यानी कि झारखंड एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? हैं मत बोलिए इसको, होते हैं, हमेशा से ही होते हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महासचिव या फिर उद्योग मंत्री? आंसर इसका भी है, हमेशा से जो भी झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड है उसके अध्यक्ष हमेशा से मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। तो ये चेंज होते रहते हैं। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष होंगे वो हेमंत सोरेन होंगे, ठीक है। उसी तरह से जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है कोई स्टेट में, उसके अध्यक्ष हमेशा से जो है मुख्यमंत्री होते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और झारखंड अगर कैबिनेट है उसको मीटिंग को हेड किया जा रहा है वो भी स्टेट के CM के द्वारा ही किया जाता है। आंसर इसका बी है। झारखंड की प्रीति लकड़ा का संबंध किस खेल से है? यह करंट अफेयर्स में न्यूज में थी। लॉन बॉल, हॉकी, ट्रिपल जंप या फिर तीरंदाजी? आंसर इसका सी है। ट्रिपल जंप की यह प्लेयर है ना। और स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया जो कि भोपाल में हुआ था, इसमें जो है यह रजत पदक जीती थी ना, याद रखिएगा। रजत मतलब क्या होता है? रजत नहीं था, कांस्य पदक था, ब्रॉन्ज मेडल था, ठीक है। आंसर इसका सी हो गया ट्रिपल जंप। लॉन बॉल से जैसे 2 प्लेयर इंपॉर्टेंट है, एक है लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की, दोनों को याद रखेगा। अगेन लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की। तीरंदाजी से तो बहुत सारे प्लेयर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आई होप कि आपको भी याद होगा। भोपाल में हुआ था स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसमें जो है यह ब्रॉन्ज मेडल जीती थी।
टिस्को के कर्मचारीगण किस वर्ष जो है से हड़ताल पर चले गए थे? 1918, 1920, 1926 या फिर 1930? आंसर इसका बी है, 1920 में जो है से टिस्को के कर्मचारीगण हड़ताल पर चले गए थे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें इन लोग का अलग अलग डिमांड था जिसके चलते हड़ताल पर चले गए थे। बाद में जो दोराबजी टाटा है उनको समझाया जाने पर जो है से ये सब जो है से लौट कर आए थे। टाटा आयरन स्टील कंपनी काफ़ी इंपोर्टेंट है। इसके स्थापना 1907 में किया गया था जमशेदपुर के साक्षी में, लेकिन ठीक ना, साक्षी में किया गया था। बाद में इसको देखिएगा तो अब जमशेदपुर बोला जाने लगा। जो चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उन्हीं के द्वारा जो है इसका नाम जो है चेंज करके जमशेदपुर किया गया था। इसको भारत का रूर कहा जाता है। यहाँ पे देखिएगा तो जो आयरन का उत्पादन शुरू किया गया था वो 1911 में हुआ था और 1912 के आसपास जो है स्टील का उत्पादन शुरू हुआ था। क्योंकि अगर देखिएगा तो स्टील जैसे बिना आयरन के बन ही सकता है। नॉर्मल जो स्टील आप लोग देखते हैं वो उसमें आयरन प्लस कार्बन होता है, और जहाँ तक स्टेनलेस स्टील के बारे में बात किया जाता है तो उसमें आयरन के साथ क्रोमियम के साथ निकेल मिलाया जाता है। यह है स्टेनलेस स्टील, ठीक है, जिसका उपयोग आप लोग परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए भी करते हैं। झारखंड के पलामू क्षेत्रों में चेरो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तिलका मांझी, मेदिनी रॉय, भूखंड सिंह या फिर राम सिंह? आंसर इसका सही है, भूखंड सिंह के द्वारा जो है पलामू के क्षेत्र में चेरो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। 1800 से 1818 के बीच में यह चला था भूखंड सिंह के नेतृत्व में। मिदिरा देखिए काफी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी, इनका टाइम पीरियड देखिएगा तो ये था 1658 से लेकर 74 तक ना। डेट याद रखिएगा। इनके काल को देखिएगा तो चेरो वंश का जो है स्वर्णयुग कहा जाता है। प्रजा से कभी यह कर नहीं लिए थे मेदिनी रॉय। पलामू का जो नया किला है उन्हीं के द्वारा जो है निर्मित किया गया था। औरंगजेब के समकालीन थे, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुआ था। झारखंड के किस तीर्थ स्थल को प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? बाबा धाम, मलुटी, पारसनाथ या फिर टांगीनाथ? आंसर इसका है पारसनाथ। पारसनाथ को प्रसाद योजना में जो है शामिल किया गया है और ये काफी ज्यादा न्यूज में था। इसको एक जगह पर्यटन स्थल घोषित किया गया था तब। पारसनाथ पता होगा, गिरिडीह में है, 1365 इस पहाड़ी का हाइट है। झारखंड का सबसे ऊंचा जो है पहाड़ी है। 24 में से 20 जैन धर्म के जो तीर्थकर थे उनको मोक्ष की प्राप्ति यहीं पे हुआ था। बाबा धाम देवघर में है, मलुटी दुमका में है, टांगीनाथ गुमला में है। मलुटी से क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे इनिशियली देखिएगा तो 108 जैसे टोटल मंदिर थे। मलुटी को देखिएगा तो गांव का मंदिरों का गांव इसको कहा जाता है मलुटी को, जो कि दुमका में है। इनिशियली 108 मंदिर थे, लेकिन अब जो है लगभग 72 मंदिर बचा हुआ था। और 2015 में जो गणतंत्र दिवस का परेड हुआ था उसमें इसको द्वितीय पुरस्कार मिला था मलुटी मंदिर के झांकी को, ठीक है, याद रखिएगा। 2015 में ऑलरेडी जेपीएससी क्वेश्चन इस पे पूछ चुकी है। 2023 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे, जरा बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसाद का फुल फॉर्म देख लीजिएगा। 2014-15 में शुरू किया गया था। पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एक स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव इसका फुल फॉर्म होता है। झारखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 25 सितंबर 2013, 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2015 या फिर 25 सितंबर 2016? तो इंडिया में जो फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था वह 2013 में आया था, इसको याद रखिएगा। तो झारखंड में इसको लागू किया गया था 25 सितंबर 2014 को, ठीक है, फूड सिक्योरिटी एक्ट। अभी एक एफआरए भी न्यूज में है, ठीक ना, एफआरए फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का यह है, ये भी याद रखिएगा। और अभी 17 वर्ष के बाद, 1723 होता है ना, 17 वर्ष के बाद जो है झारखंड के जो आदिवासी भाई बहन है, मैंने बोली कि सॉरी, जो आदिवासी लोग हैं उनको जो है वनाधिकार पट्टा दिया गया था 17 वर्ष के बाद, इसीलिए करंट अफेयर्स में भी न्यूज में था। 25 सितंबर 2014 इसका आंसर है। और इसके तहत देखिएगा तो जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम था उसके तहत जो है कुल 8 जिलों को जो है कवर किया गया था। छोटा नागपुर ताल मंजरी की रचना किसने की? शिवानंद, विनोद महतो, उपेंद्र नाथ सिंह या फिर विनंद? आंसर सही है। छोटा नागपुर ताल मंजरी की रचना जो है उपेंद्र नाथ सिंह के द्वारा किया गया था। अगर तुम आदमी बनना चाहते हो तो जमीन से लड़ो, यह नारा था किसके द्वारा दिया गया था? जयपाल सिंह मुंडा, शिबू सोरेन के द्वारा, अरुण कुमार राय के द्वारा या फिर शिवेन उरांव के द्वारा? तो जो झारखंड में जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है और जिनको 2016 में पद्मश्री दिया गया था वही पर्सन है शिवेन उरांव। तो वही नारा दिए थे कि अगर तुम आदमी बनना चाहते हो तो जमीन से लड़ो, ठीक है। तो ये सारा चीज हो चुका है। दीपिका कुमारी को भी 2016 में जो है पद्मश्री दिया गया था। पढ़ो और लड़ो का नारा विनोद बिहारी महतो के द्वारा दिया गया था और लालखंड का नारा जो दिया गया था वह अरुण कुमार राय के द्वारा दिया गया था। पढ़ो, ठीक है। तो ये हो गया विनोद बिहारी महतो, अरुण कुमार राय, एक इनको खींच के यहाँ पे ले आइए, ठीक है। तीनों पर्सन मिलकर जो है 4 फरवरी 1973 को
जेएमएम यानी कि जो वर्तमान में रूलिंग पार्टी है झारखंड में, उसकी स्थापना किया गया था इसका। इनमें से कौन पलामू हिंदी साहित्य संघ के संस्थापक अध्यक्ष हैं? विनोदानंद झा, सरस्वती देवी, रामनारायण सिंह या फिर हवलधारी राम गुप्ता हलधर। आंसर इसका डी है, हवलधारी राम जो गुप्ता हलधर है, ये हलधर लगाते हैं अपने नाम के बाद, ठीक है। तो वही जो है से पलामू हिंदी साहित्य संघ के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। आंसर इसका डी है। जो रामनारायण सिंह हैं, इनको छोटा नागपुर केसरी बोला जाता है ना, ध्यान रखिएगा। छोटा नागपुर केसरी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है इनको छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दिया गया था। और एक राम विनोद सिंह है ना, राम विनोद सिंह हैं, उनको जो है हजारीबाग का जतिन बागा कहा जाता है। विनोदानंद झा झारखंड की पर्सनालिटी है, बाद में जाकर जो है बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। आंसर इसका डी है। पलामू जो जिला है उसका गठन 1 जनवरी 1892 को किया गया था। 1992 को जो है इसको प्रमंडल बनाया गया था। वर्तमान में इसमें 3 जिले हैं, सबसे छोटा प्रमंडल यही है पलामू प्रमंडल। हेडक्वार्टर मेदिनीनगर, जिसका पुराना नाम था डाल्टनगंज, ठीक है। जो डाल्टन का नाम था वो जो रखा गया था वह कर्नल जॉन चीते डाल्टन, एक पर्सन थे, उनके नाम पर रखा गया था। सूर्यमणि के तोते का क्या नाम था? ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। गोरा, कुल्फी, मिर्ची या फिर भांगरू। आंसर इसका सही है ना। एक तोता था, हमेशा इनके साथ ही रहता था, उसका नाम मिर्ची था ना। सूर्यमणि कौन है? तो झारखंड में देखिएगा तो जंगल बचाओ आंदोलन, ठीक है, जंगल बचाओ आंदोलन की प्रेरणा यही है सूर्यमणि। इनका काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी भी है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं यूट्यूब पर, लेकिन अभी टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं जो है सो यहाँ पे फालतू चीज़ें इसीलिए डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि आपका 1-1 मिनट समय इंपॉर्टेंट है। और पेपर 2 जो है आप लोग अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। पेपर 2 ज़्यादा दिक्कत आपका करने वाला है। आंसर इसका सही है। समय बचाइए भाई थोड़ा। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति के तहत किस जिले में एक प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था? पलामू, रांची, कोडरमा या फिर बोकारो। आंसर इसका सही है। कोडरमा में देखिएगा तो एक प्लास्टिक पार्क जो है स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट क्या देखिएगा, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट को देखिएगा तो ये जो है वर्तमान में 2001 से लेकर 11 तक जनसंख्या हुआ था, मतलब जनसंख्या वृद्धि हुआ था झारखंड में, सबसे अधिक कोडरमा में ही वृद्धि हुआ था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे सबसे अधिक पॉपुलेशन वाइज देखिएगा तो एरिया कौन है, डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो वह रांची है, पॉपुलेशन वाइज सबसे अधिक, ठीक है। आंसर इसका सी है। और अभी एक देवघर में प्लास्टिक पार्क बनाया गया है, याद रखिएगा, एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। देवघर में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? नामकुम, तुरामडी, जलघोड़ा या फिर हिनो। लगाइए ठीक। तो आप लोग को लग रहा होगा कि जो मतलब कि कोई प्लेस होगा, धनबाद सोच रहे होंगे, धनबाद नहीं है भाई ऑप्शन में। इस तरह से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्पेसिफिक प्लेस आपसे पूछ देगा, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन बताइए कि जो भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान है वह कहाँ पे है? तो वह जैसे नामकुम में लोकेटेड है ना, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में जिस हिसाब से पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा अंदर में भी जाकर आप लोग देख लीजिए। जलगोड़ा प्लेस है धनबाद में, वहीं पे जो है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। इंडियन फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट आप लोग इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं, ठीक है। जलगोड़ा धनबाद में लोकेटेड है। तो आज क्लास में इतना ही। आई होप कि क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहा होगा। फीडबैक आप लोग वीडियो पर जरूर दे दीजिएगा, लाइक शेयर भी आप लोग वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। PDF टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दिया जाएगा जल्द से जल्द। कल का भी बाकी था तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।